नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद है और एक बार फिर से बीपीएससी के बच्चों ने नए साल पर अपने आंदोलन को लगातार शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर वापस से बीपीएससी के बच्चों के आंदोलन में अब शामिल हो गए। यहाँ जी हाँ, ये वही प्रशांत किशोर है जिन पर बीपीएससी के बच्चे ही जो अभी आखिरी बार तीसरी बार लाठीचार्ज की गई थी, उसमें बच्चे जो है वो आरोप लगा रहे थे कि प्रशांत किशोर हमें छोड़कर भाग गए। अब अचानक उन्हीं के आंदोलन में प्रशांत किशोर लीडर बन के खड़े हो गए हैं। एक बार फिर प्रशांत किशोर आ चुके हैं। प्रशांत किशोर बच्चों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। हम लोग यहाँ पर बिहार के युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की शुरुआत, वो अन्याय सिर्फ बीपीएससी और अभ्यर्थियों के बीच का मामला नहीं है। आज से 10 साल पहले 2015 में नीतीश कुमार ने, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के गांव-गांव में घूमकर कहा कि बिहार के बेरोजगार बच्चों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और आज तक एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। दूसरी मांग ये है कि पिछले 10 साल में अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, अनियमितता हुई, और आज तक किसी भी पेपर लीक मामले में कोई किसी को जानकारी नहीं है कि क्या कोई अधिकारी उसमें सस्पेंड हुआ। पेपर लीक करने वालों पर, उन शिक्षा माफिया पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, तो हम लोग उस पर श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं। तीसरी मांग ये है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को, लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया है, जिन लोगों ने बच्चों पर लाठी मारा है, उन पर कार्रवाई हो, उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। चौथी मांग ये है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाए। यहाँ के बच्चों के पास जो भी रोजगार का अवसर है, बिहार देश के कुछ चंद राज्यों में है जहाँ डोमिसाइल नीति नहीं लागू है। तो हम लोग की मांग है कि कम से कम 2/3 जो यहाँ के नौकरी है वो बिहार के बच्चों के लिए डोमिसाइल नीति लागू करके रिजर्व किया जाए। और स्वाभाविक तौर पर पहली मांग है कि बीपीएससी में हुए अनियमितता को देखते हुए एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, फिर से पुनर्एग्जाम कराया जाए। और जिन लोगों ने बीपीएससी में ये धांधली की है, एक सीट को बेचा है, उन पर सरकार कार्रवाई करे। और इस कार्रवाई के खिलाफ पिछले 13 दिन से ये बच्चे अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। मैंने और हम सब ने मिलकर उनको 2 दिन का समय दिया था। अब वो समय सीमा खत्म हो गई। सरकार ने मांगने की बात छोड़ दीजिए, मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद भी मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने अहंकार में बच्चों से मिलना भी गंवारा नहीं समझा है। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, धरने पर नहीं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। पर बैठे हुए हैं जब तक युवाओं के साथ सरकार के द्वारा किए गए अन्याय का हिसाब नहीं होगा, तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। आपने रखी है बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के लिए, मैंने कोई नाम नहीं रखा, कोई नया मांग नहीं रखा है। ऐसी सूचना पीछे से मुझे दी जा रही है। आप लोग आश्वस्त रहें। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। वो बच्चों के आंदोलन में लगातार बने हुए हैं और लगातार आगे भी बने रहेंगे। वो बच्चों के साथ अनशन पे बैठे हुए हैं और लगातार बच्चों की मांगों को लेकर वो भी कह रहे हैं कि मांगों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने 4 मांगे रखी और कहा है कि सरकार इसे जब तक पूरा नहीं करेगी, वो गांधी मैदान में बच्चों के बीच बीपीएससी के बच्चों के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे दर्श न्यूज पर। कैमरामैन शशि के साथ मैं अंजलि, पटना। धन्यवाद।